नमस्कार, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे रिवीजन क्लास जो 11 से 17 फरवरी का रिवीजन कराएंगे। जो डाटा लिया गया है कुमार गौरव सर की क्लासेस से लिया गया है। RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन जो टॉप 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक जल विविधता की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो वैश्विक जल विविधता की पहली बैठक हुई है, वो कहाँ हुई है? वाशिंगटन DC में। दूसरा नंबर, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने UPI रुपए कार्ड लॉन्च किया। तो UPI रुपए कार्ड लॉन्च किया है PM मोदी जी ने, कहाँ किया है? UAE में। फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन बने? तो फिनलैंड में हाल ही में चुनाव हुए हैं, उधर के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टेव बने हैं। अगला क्वेश्चन जो चौथा नंबर क्वेश्चन रहेगा, मध्य पूर्व में पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ डेजर्ट, जिसका नाम दिया गया ड्रीम ऑफ डेजर्ट, कौन लॉन्च करेगा? तो सऊदी अरब इसको लॉन्च करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया? तो चुनावी बांड योजना सुप्रीम कोर्ट ने इसने असंवैधानिक घोषित किया है 19(1)(a) के तहत। इसमें क्या है कि जो लोग चंदा देते थे किसी पार्टी को, वो लोग अब गुप्त रखा जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा किसने कितना चंदा दिया है, पार्टी को भी नहीं पता चलेगा किसने चंदा दिया है। इसलिए चुनावी बांड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है। किसके तहत? 19(1)(a) के तहत। राष्ट्रपति बाल्यावस्था कैंसर डे, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था जो कैंसर डे कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। और कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। हाल ही में कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किसने किया? तो हाल ही में कृषि वानिकी ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किया गया है। किसने किया है? नीति आयोग ने इसका अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की, UAE में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे गवर्नमेंट टेक पुरस्कार मिला है? तो गवर्नमेंट टेक का पुरस्कार किसको मिला है? इंडिया को मिला है। असम ने किसे राष्ट्रीय फल घोषित किया है? तो किसको राष्ट्रीय फल घोषित किया है? काजू नींबू। काजू नींबू एक नींबू की प्रजाति है, नींबू जैसा ये एक खट्टा फल है। काजी नींबू को असम ने अपना राष्ट्रीय फल घोषित किया है। ये सुगंधित भी है और ये रोगों से छुटकारा भी दिलाता है। तो काजी नींबू को क्या किया है? राष्ट्रीय फल घोषित किया है। 45वां शतरंज ओलंपियाड भारत ने किसे सौंपी? तो जो 44 नंबर का शतरंज ओलंपियाड हुआ था तमिलनाडु के चेन्नई में 2023 में हुआ था, 2024 में हंगरी में होना है। तो भारत ने किसे सौंपी है? हंगरी को शतरंज ओलंपियाड सौंपी है। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ होगा? हैदराबाद में। भारत ने किस नदी के प्रबंधन के लिए ADB से $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ब्रह्मपुत्र नदी के ऋण समझौते पर ब्रह्मपुत्र नदी के प्रबंधन के लिए $200 मिलियन के समझौता किया है। मेढक में मशरूम के उगने की घटना सामने आई। मेढक में हाल ही में एक मशरूम उगा है। वो मेढक कहाँ पाया गया? भारत के पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में कहाँ पाया गया? कर्नाटक में। इसका PDF नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं योजना किसने शुरू की? तो स्वयं योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। PM मोदी ने नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो PM मोदी ने मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप में नौसैनिक अड्डे स्थापित करने की घोषणा की है। कैटलिन नोवोक ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। ये कहाँ की राष्ट्रपति थी? तो कैटलिन नोवोक हंगरी की राष्ट्रपति थी। ये हाल ही में बनी थी, फर्स्ट महिला हंगरी की राष्ट्रपति हैं। इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। चेन्नई ओपन ATP का खिताब किसने जीता? तो चेन्नई ओपन ATP का खिताब सुमन नागल ने जीता है। और किसको हराया है? लुटा नार्दी को हराया है, जो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेन्नई ओपन का खिताब किसने जीता? सुमन नागल ने जीता है, लुटा नार्दी को हराकर, ये जो कि इटली को रहने वाले थे। आज का 18 नंबर क्वेश्चन, अलास्का पॉक्स का संबंध किससे है? तो अलास्का पॉक्स का संबंध वायरस से होने वाले जो भी रोग हैं उनको अलास्का पॉक्स कहा जाएगा। जैसे कहा जाता है जैसे कि चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स। तो अलास्का पॉक्स का संबंध किससे? वायरस से होने वाले रोग। तो चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स किससे होते हैं? वायरस से होने वाले ये रोग हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी? तो कितने यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी? 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 1 करोड़ परिवार को ये बिजली मुफ्त में मिलेगी। इसका टारगेट कितना रखा है? 40 गीगावाट इसका टारगेट रखा गया है। 1 गीगावाट में कितना होता है? 10⁻9 होता है। ये कहाँ शुरू की गई? वाराणसी में। किसने शुरू की? प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना को शुरू किया, जिसका नाम दिया गया प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इलाहाबाद मोदी कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? तो इलाहाबाद मोदी
कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? यूएई में, क्योंकि पीएम मोदी अभी यूएई के दौरे में गए हुए थे। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। आज का अगला जो 22वां नंबर क्वेश्चन है, किस देश की अदालत ने भारत के पूर्व 8 सैनिकों को सज़ा मौत से माफ़ कर दिया? तो किस देश की अदालत ने भारत के जो पूर्व 8 सैनिक थे उनको सज़ा देने से माफ़ कर दिया? तो कतर ने माफ़ कर दिया। हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट तंबाकू उत्पाद बंद विधेयक किस राज्य ने पारित किया है? तो किस राज्य ने विधेयक पारित किया है? कर्नाटक सरकार ने, नहीं सॉरी, तेलंगाना सरकार ने हुक्का पार्लर बंद विधेयक पारित किया है। किसने? तेलंगाना सरकार ने। इसमें सज़ा 7 वर्ष की रहेगी। इसमें ही रहेगा इसका एडवर्टाइजमेंट तंबाकू का, सिगरेट का इसका एडवर्टाइजमेंट बंद या इसका उत्पाद करने पर 7 वर्ष की सज़ा मिलेगी। इसमें जमानत नहीं होगी। हाल ही में स्वास्थ्य परियोजना किसने लॉन्च की? तो एक स्वास्थ्य परियोजना लॉन्च की गई है। आईआईटी गुवाहाटी ने स्वास्थ्य परियोजना लॉन्च की है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला दिवस हाल ही में मनाया गया। वो कब मनाया गया है? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। किसके बर्थडे पर? सरोजिनी नायडू के बर्थडे पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हमारा पीडीएफ नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, तथा RWR क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही वीडियो मिलते हैं। आज की जो आवश्यक सूचना है, जो नेक्स्ट एसएससी भर्ती आने वाली है, जो CAPF के अंतर्गत है, जो नेक्स्ट एसएससी भर्ती है, और यूपी टेट के लिए हम फ्री में बैच लॉन्च करने वाले हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इसी चैनल पर आपको सारी क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी फ्री में, नो कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये चैनल इसीलिए खोला गया है कि आप जो बच्चे पेड कोर्स नहीं खरीद सकते उन बच्चों के लिए फ्री में तैयारी हम करा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्टेम में महिलाओं की भागीदारी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो स्टेम में भागीदारी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? अजय कुमार सूद ने। स्टेम क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा करने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किसने लॉन्च किया है? अजय कुमार सूद ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नया न्यायाधीश जो नियुक्त हुए हैं, नवाब सलाम को नियुक्त किया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? लेबनान के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? नीदरलैंड हेग में पड़ता है। उपाध्यक्ष कौन है? जूलिया युगांडा की रहने वाली हैं। तो याद रखिएगा, नीदरलैंड हेग में पड़ता है इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन जो 26 नंबर का क्वेश्चन है, हिंद महासागर के किस देश में भारत की UPI सेवा प्रारंभ की गई? तो हिंद महासागर के कौन से वो देश है जहाँ पर UPI सेवा प्रारंभ की गई? या क्वेश्चन बन सकता है, भारत के वो कौन से 2 पड़ोसी देश है जहाँ पर हाल ही में UPI सेवा प्रारंभ की गई है? तो श्रीलंका और मॉरिशस जो देश है जहाँ पर भारत की UPI सेवा प्रारंभ की गई है। पहला यूरोपियन देश कौन है जहाँ पर UPI सेवा प्रारंभ की गई है? फ्रांस ऐसा यूरोपियन देश है जहाँ पर भारत की UPI सेवा प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ हुआ? तो ये छुपा हुआ क्वेश्चन है। तो लघु चाय धारक का परिसंघ का 25वां सत्र भारत में हुआ, वो कहाँ हुआ है? असम गुवाहाटी में हुआ है। ये छुपे हुए क्वेश्चन अक्सर पूछा करते हैं, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये याद रखिएगा, चाय का जो परिसंघ का 25वां सत्र हुआ वो कहाँ हुआ है? असम गुवाहाटी में। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व यूनानी दिवस हाल ही में मनाया गया है 11 फरवरी को। तो 11 फरवरी यूनानी दिवस, 13 फरवरी रेडियो दिवस और महिला दिवस के रूप में जाना जाता है। पुरुषों की अंडर 19 वनडे मैच कौन जीता है? तो पुरुषों के अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ है उसको कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। तो इधर वर्ल्ड कप और आप शामिल कर लीजिएगा, वर्ल्ड कप तो कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया जीता है। किसको हराकर? भारत को हराकर। तो ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीत चुका, 5 बार इसको भारत अभी तक जीता है। कॉर्ड सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो 30 नंबर का है, कॉर्ड सेल थेरेपी का संबंध किससे है? कैंसर से है। कैंसर में किस कैंसर से? ब्लड कैंसर से। इसमें क्या, रेडियो के माध्यम से जो ये थेरेपी की जाएगी, इसमें कैंसर के इलाज की संभावना सबसे ज़्यादा अच्छे से रहती है। इसमें कैंसर पूर्ण रूप से खत्म किया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो 31 नंबर का क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकेडमी ने अपना क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला? तो संगीत नाटक अकादमी ने अपना क्षेत्रीय एक केंद्र खोला, वो कहाँ खोला है? हैदराबाद में खोला। और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? संगीत नाटक अकादमी का दिल्ली में अभी इसका हेडक्वार्टर है। तो दूसरा जो क्षेत्रीय खोला है कहाँ खोला है? हैदराबाद में। RPM ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ प्रारंभ की? तो 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट आरंभ की है, वो कहाँ की है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये प्रारंभ की गई है।
केरल सरकार का केपीपी नामयार पुरस्कार, तो केरल सरकार का एक केपीपी नामयार पुरस्कार है, ये किसे प्रदान किया गया है? तो एस सोमनाथ को ये पुरस्कार दिया गया है। तो केरल सरकार का केपीपी नामयार पुरस्कार किसे दिया गया? एस सोमनाथ को। किस लिए दिया गया? जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, चंद्रयान 3 के लिए सफलता के लिए ये पुरस्कार केरल सरकार ने एस सोमनाथ को दिया है। 34 नंबर क्वेश्चन, महाराज दयानंद सरस्वती ने 200 जयंती कहाँ मनाई गई? तो महाराज दयानंद सरस्वती की जो 200वीं जयंती मनाई गई वो कहाँ मनाई गई? टंकारा। टंकारा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो याद रखिएगा, जो जयंती वगैरह होती है, 100 साल की जयंती, 2 साल की जयंती, तो सरस्वती की जो जयंती मनाई गई वो टंकारा गुजरात में मनाई गई। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, सरस्वती जी का सबसे फेमस नारा, और इन्होंने सबसे पहले स्वराज का मांग की थी, और स्वराज की क्या, स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सरस्वती जीवन परिचय और इनके नारा, वेदों की ओर लौटो सबसे ज़्यादा फेमस नारा है। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए, जैसे बार बार मैं बता रहा हूँ, हमारे आपको आसानी से रिवाइज हो जाए तो RWR क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर ले, उधर पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है विश्व दलहन डे। विश्व दलहन डे कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को विश्व दलहन डे मनाया जाता है। इस साल की जो थीम है वो क्या थीम है? दालें, पौष्टिक एवं मिट्टी। विश्व दलहन दिवस की जो थीम है इस साल की, दालें, पौष्टिक एवं मिट्टी की। हमारे दालें पौष्टिक हैं और मिट्टी से हमारे दालें प्राप्त होती हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, पीएम स्वास्थ्य मत्स्य किसान समृद्धि योजना किसके सहयोग से प्रारंभ की गई? तो पीएम मत्स्य किसान समृद्धि योजना एक प्रारंभ की गई, किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है? विश्व बैंक और जर्मनी AFD बैंक के सहयोग से भारत में यह योजना प्रारंभ की गई है। इसमें जो मत्स्य वाले किसान वगैरह हैं उनको क्या होगा? इनको लोन दिया जाएगा, बहुत सस्ते ऋण में लोन दिया जाएगा। तो पीएम मत्स्य किसान योजना कहाँ हुई है? भारत में हुई है। किसके सहयोग से? विश्व बैंक और जर्मनी की AFD बैंक जो है उसके सहयोग से पीएम मत्स्य जो योजना शुरू हुई है। 37 नंबर, WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार इस साल किसको दिया है? तो WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार देता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार कौन देता है? तो WHO देता है। तो इस साल किसको दिया गया है? 2024 में निमहंस एक संस्था है जो भारत की संस्था है। इस संस्था को ये भारत की संस्था है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस संस्था को मिला है? तो निमहंस संस्था है जो कि भारत की संस्था है, इसको नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। भारत की 30 लाख करोड़ मार्केट कैप हासिल करने वाली कौन कंपनी बन गई? तो 30 लाख करोड़ हासिल करने वाली कंपनी टाटा समूह की कंपनी बन गई है। तो मार्केट कैप क्या होता है? मान लीजिए एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, तो 10 शेयर की कीमत कितनी हो गई? 1000 रुपये। तो मार्केट कैप कितना हो गया? 1000 रुपये। तो मार्केट कैप की ये होती है, एक शेयर इंटू टोटल शेयर इज इक्वल टू जितना रुपीज़ आएगा वो मार्केट कैप होता है। तो मार्केट 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप किसने हासिल किया है? भारत की ये फर्स्ट कंपनी बन गई टाटा समूह ने। एतिहाद किस IPL टीम का प्रायोजक बना है? तो एतिहाद CSK टीम चेन्नई सुपर किंग्स का प्रायोजक बना है। 41 नंबर क्वेश्चन, संसद ने किन राज्यों की SC/ST सूची में परिवर्तन किया? तो संसद ने ये 3 राज्य हैं जो इनकी सूची में परिवर्तन किया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर। इनमें कुछ जातियां जो OBC से थी वो SC/ST में डाली हैं, उनमें परिवर्तन किया है। तो कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर। सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया? तो सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया? कृषि एवं किसान मंत्रालय ने सारथी पहल का शुभारंभ किया है। 43 नंबर, पेस मिशन किसने लॉन्च किया? तो पेस मिशन किसने लॉन्च किया? नासा ने पेस मिशन को लॉन्च किया। किससे लॉन्च किया? फाल्कन 9 से पेस मिशन को लॉन्च किया गया है। ये किस लिए लॉन्च किया गया? महासागर एवं वायुमंडल की जो स्थल है उसके खोज के लिए। तो वायुमंडल एवं महासागर की खोज के लिए, कि उसमें स्टडी के लिए कि उसमें क्या क्या कैसा है, उसकी स्टडी के लिए पेस मिशन नासा ने लॉन्च किया फाल्कन 9 से। स्विट्जरलैंड में किसकी प्रतिमा लगाई गई? तो हाल ही में एक भारतीय जो जेवलिन थ्रो की प्रतियोगिता में टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता था, नीरज चोपड़ा ने, उसकी एक स्मृति लगाई है स्विट्जरलैंड में। तो किसने लगाई? स्विट्जरलैंड ने नीरज चोपड़ा की एक प्रतिमा लगाई गई है। फिट इंडिया आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो फिट इंडिया आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? IAS नरेंद्र कुमार यादव। 46 और लास्ट क्वेश्चन कौन सा? बांग्लादेश में आयोजित सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन बने? तो अंडर-19 जो सैफ प्रतियोगिता कहाँ बांग्लादेश में हो रही थी उसके संयुक्त रूप से विजेता भारत और बांग्लादेश बने हैं, क्योंकि ये 2 बार पहले मैच हुआ, उसके बाद सुपर ओवर की जैसे इसमें फुटबॉल में हुआ, पेनाल्टी हुआ, फिर भी क्या बराबर हुआ, फिर सिक्का उछाला गया तो बांग्लादेश ने जीता।
पर तभी निर्णय हुआ कि ऐसा सिक्का उछालने का कोई रीति नहीं है। तो भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से क्या दिया गया, अंडर 19 जो सह प्रतियोगिता थी फुटबॉल की, वो किसने जीता, भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से जीता। ये संयुक्त रूप से जीता इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन में देगा बांग्लादेश भारत दोनों, तो दोनों ऑप्शन लोग लगाएंगे नहीं, भारत या बांग्लादेश लगाएंगे, तो संयुक्त रूप से किसको दिया गया, दोनों को दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस में आपको PDF नोट्स मिलेंगे, तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये क्लासें आपको आसानी से मिलती रहें। तो शायद ये 2 क्वेश्चन आपको इसमें पहले नहीं आए थे, दोबारा देख ले। स्विट्जरलैंड में किसकी प्रतिमा लगाई गई, नीरज चोपड़ा की। फिट इंडिया आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, IAS नरेंद्र कुमार यादव। बांग्लादेश में आयोजित सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन बने, भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से इसके विजेता बने हैं। ये स्क्रीन में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने दोबारा से तीनों क्वेश्चन रिवाइज कर दिए। तो जैसा आपको पता है कि हमें एक SSC GD जो नेक्स्ट भर्ती आने वाली है जून जुलाई में, और UP पेट की फ्री ऑफ कॉस्ट बेंच लॉन्च करने वाला हूं, तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारी क्लासें आपको इसी में मिलेंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और शेयर करना ना भूलें।